गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या फ़ीमेल जो हैं, जो यंग भी हैं, जो चाहती हैं कि ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला है, इनसे मैं बच जाऊँ, तो किस तरह की डाइट कैसे प्लान कर सकती हैं वो? इसमें सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको थ्रू डाइट आपके सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको भी मसला मसाइल रहते हैं कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपने भी बाहर जाना होता है, तो स्किन से रिलेटेड, हेयर फॉल? यस, हम लोग बहुत सारे रिजीम्स वगैरह फॉलो करते हैं और करनी भी चाहिए, अपने बारे में कॉन्शियस भी होना चाहिए। जो फोकस है मोस्टली वाइटनिंग की तरफ है, तो हम लोग उनको सजेस्ट आउट करते हैं कि आप इंटरनली क्या कंज्यूम करें, आप टॉपिकली क्या अप्लाई करें। आजकल जिस तरह फार्मेसी में लोग आते हैं वो बताते हैं कि उनकी जो हेयर फॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा सवेयर है। मेरा जो फोकस होता है मोस्टली ये होता है कि पेशेंट को इंटरनली सजेस्ट आउट करें, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन अगर बात की जाए गर्मी की तो दिन ब दिन गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। सूरज जो है वो इतनी तेज़ उसकी धूप और तपिश है। और अगर फ़ीमेल्स की बात की जाए, ख़ास तौर पे वर्किंग जो वुमेंस हैं, जिन्हें किसी भी वजह से घर से बाहर जाना पड़ता है, जो जॉब होल्डर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा एक फ़िक्र की बात होती है कि अच्छा गर्मियाँ हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमारा कलर ख़राब हो जाएगा, या हमें स्लिम एंड स्मार्ट देखना है, हमें खाना क्या चाहिए, हमें क्या इंटेक करना चाहिए, हमारे बाल अच्छे लगें, नेल्स अच्छे लगें। तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक अगर हम किसी से रिलेट करते हैं तो वो डाइट होता है कि हम इंटेक क्या कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर इशा हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें बताएं कि आप भी खुश हो जाएं कि अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात पता चल गई हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मसला मसाइल रहते हैं कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपने भी बाहर जाना होता है, तो स्किन से रिलेटेड, हेयर फॉल या नेल से, या घर में लोगों को कंसर्न हो कि अच्छा बेटा ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा बता दो? अच्छा, मैं खुद भी एक जॉब होल्डर हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हमारी स्किन के हवाले से, क्योंकि हमने डेली डिफरेंट पेशेंट को डील करना होता है। तो हम लोग मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हमारी ऑब्वियसली अगर हम अच्छे दिखेंगे तो हम लोग तभी पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं। हम लोग खुद मतलब ये है कि अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो पेशेंट के लिए ईजी होता है कि हम पे रिलाई कर सकें। तो यस, हम लोग बहुत सारे रिजीम्स वगैरह फॉलो करते हैं और करनी भी चाहिए, अपने बारे में कॉन्शियस भी होना चाहिए। किस तरह की क्वेरीज आती हैं? लोग फीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल ज़्यादा होते हैं, उनके क्या कंसर्न होते हैं? मोस्टली आजकल जिस तरह फार्मेसी में लोग आते हैं वो बताते हैं कि उनकी जो हेयर फॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा सवेयर है, और मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं। वो ड्यू टू उनके कोलेजन लॉसेस होते हैं। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें तो उससे आपके बाल जो हैं वो आपके बेहतर होंगे। स्पेसिफिकली स्किन कंसर्न भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पिगमेंटेशन का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी यूथ में, और आपकी जिस तरह पॉपुलेशन है ये स्पेसिफिकली हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में कंसर्न है। और मोस्टली पेशेंट्स की जो फोकस है मोस्टली वाइटनिंग की तरफ है, तो हम लोग उनको सजेस्ट आउट करते हैं कि आप इंटरनली क्या कंज्यूम करें, आप टॉपिकली क्या अप्लाई करें। तो हमारा जो सेटअप है वो डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ भी है, तो वो हमें टॉपिकली भी हम एप्लीकेशन सजेस्ट आउट करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की बात की जाए, अगर क्लिनिक पे जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि हेयर फॉल है या पिगमेंटेशन है, तो सबसे पहले वो तो टेस्ट ही लिख देते कि पहले हम देखेंगे कि ये मसला है। तो ये वो सीन नहीं, आप डायरेक्ट उन्हें रिकमेंड करते हो कि आप ये इंटेक कर सकते हो? अच्छा, हमारे पास जिस तरह पेशेंट आते हैं ना वो मोस्टली और ऑब्वियसली कंसर्न्ड होता है, और हम अगर फिज़िकल अपीयरेंस से भी हम जज आउट कर लेते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। मोस्टली इस तरह भी होता है कि हम उनसे उनकी सीबीसी रिपोर्ट्स पूछते हैं कि अगर आयरन कम है तो उस अकॉर्डिंग उनको सप्लीमेंट रिकमेंड आउट कर देते हैं और डाइट में उनकी मॉडिफिकेशंस करते हैं। बट इन सम केसेस ये है कि आपको फिज़िकली वो चीज़ दिख रही है, दे आर कंसर्न्ड कि हमें सीरम दिखाएं या हमें कुछ इंटरनली बताएं कि हम इसको क्या करें इसके लिए, और स्पेसिफिकली कौन सी रेमेडी हम अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या इंटरनली इनटेक कर सकते हैं। तो मेरा जो फोकस होता है मोस्टली ये होता है कि पेशेंट को इंटरनली सजेस्ट आउट करें, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म रहता है। ट्रॉपिकली आप जो भी अप्लाई करते हैं वो फॉर द टाइम बिंग रहता है, जब आप छोड़ते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें वापस रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा, गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या फ़ीमेल जो हैं, जो यंग भी हैं, जो चाहती हैं कि ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला है, इनसे मैं बच जाऊँ, तो किस तरह की डाइट कैसे प्लान कर सकती हैं वो? अच्छा, इसमें ये है कि हम लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह हमारे धूप बहुत ज़्यादा है तो इसमें फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल्स, स्पेसिफिकली यूवीए रेज, यूवीबी रेज। तो जब ये आपको स्किन को आपके डैमेज करते हैं तो ये आपके फेस में मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन डार्कन होना स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको थ्रू डाइट
आपके सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। बेरीज़ की फॉर्म में आप स्ट्रॉबेरीज़ खाएँ, ब्लैकबेरीज़ खाएँ, मैंगोज़ का सीज़न स्टार्ट होने वाला, मैंगोज़ खाएँ। आड़ू बहुत बेहतरीन है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप आप इंटरनली इन फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपकी जो विटामिन सीज़ हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं बाय इनहिबिटिंग दैट एंजाइम, जो एक स्पेसिफिकली टायरोसिनेज होता है, आपके मेलानिन की जो प्रोडक्शन कराता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम रेकमेंड करेंगे कि सिट्रस फ्रूट पेशेंट कंज्यूम करें, सैलेड का कंजम्पशन हाई रखें सैलेड्स और लंच के साथ। और एक आपने जूस का सुना होगा, ABC जूस कहते हैं उसको, एप्पल बीटरूट कैरेट जूस। एक तो आयरन डेफिशिएंसी को कोप अप करता है और स्पेसिफिकली नहीं एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, कि एक नेचुरल रेमेडी अगर आप अपनी रूटीन में एडअप करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए फ्लॉलेस है। लेकिन ये जूस पीने का राइट टाइम कौन सा है, कि खाना खा के पी लें या इसको खाली पेट पीना, इसका क्या अच्छा जो परफेक्ट टाइम है जब ये ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हो सकता है, वो टाइम क्या रिकमेंड करती हैं आप? अच्छा, मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को सुना है कि वो मॉर्निंग टाइम में आपको कहते हैं कि जूस पी लें या नाइट टाइम में जूस पी लें। आपकी जो स्टमक की पीएच होती है ना, उस टाइम पे वेरी हाई होती है। अगर उस टाइम पे आप फ्रूट देंगे ना तो वो एसिडिटी और ब्लोटिंग कॉज करेगा, क्योंकि उसकी सिट्रस प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइम पे तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम जो बेस्ट टाइम होता है वो ब्रंच टाइम होता है, मतलब आपके ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान जो टाइम है वो स्पेसिफिकली सबसे बेस्ट टाइम है आपका जूस इंटेक का। अच्छा, अगर सुबह उठते ही हमें क्या इंटेक करना चाहिए? अच्छा, इस टाइम पे मैंने अगेन आपको मेंशन जैसे किया कि आपकी एसिडिक पीएच हाई होती है, तो फ़ौरन ब्रेकफास्ट भी करेंगे तो वो आपको ब्लोटिंग कॉज करेगा, डायरिया का इशू भी आता है, कॉन्स्टिपेशन का भी इशू आता है। तो इन पेशेंट्स को हम स्पेसिफिकली ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो हो कि आप एक अल्कलाइन इफेक्ट वाला फूड कंज्यूम करो, जिसमें आपके आ जाते हैं, मैं जो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ उसमें लाइम वाटर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऑल्दो आपको नाम से साउंड कर रहा होगा, लाइम वाटर सिट्रस है, मगर जो लाइम है उसकी प्रॉपर्टी अल्कलैनिटी की तरफ से होती है, तो वो आपकी स्टमक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है। तो इसके अलावा मैं उनको ये कहती हूँ कि रात को आपने 8-9 ब्लैक रेजिन्स लेने, मनक्का होता है जो स्पेसिफिकली काली किशमिश, उसको आपने पानी में भिगोना है और सुबह निहार मुँह उसका आपने वाटर ड्रिंक करना है। रेजिन वाटर सबसे बेस्ट होता है आपके लिए, स्टमक के लिए, आपकी एक्नी के लिए और आपकी स्किन के लिए। खा भी सकते हैं बट उसको रेजन्स को छोड़ दें, उससे ये है कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। जब आप उसको वाटर में लेते हैं तो उसकी जो एक गर्मी वाली जो तासीर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और जो वाइटामिन्स होते हैं ऑलरेडी वाटर के अंदर आ जाते हैं। क्वांटिटी क्या बताइए आपने? 8-9 रेजन्स। अच्छा, अभी आपने लाइम वाटर का बताया। कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि अगर वो मॉर्निंग में इसे इंटेक करते हैं तो हड्डियों में उनका बहुत दर्द रहना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? अच्छा, ये लाइम वाटर का ये एक मिथ है कि हड्डियों में इससे आपकी पेन स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें ये है कि अगर उनको जॉइंट्स में दर्द होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि आप एलमंड्स का इंटेक इंक्रीज़ करें। और आपने सुना होगा मखाना, उसके रोस्टेड मखाना जो होता है ना, स्पेसिफिकली जॉइंट पेन के लिए सबसे बेहतरीन एक रेमेडी है। तो एक हम सेकेंडली ये चीज़ कहते हैं कि मल्टी वाइटामिन ज़रूर एडअप करें अपनी रूटीन में। अगर इस तरह की जो पेन्स होती हैं ये आपकी डेफिशिएंसीज़ को स्पेसिफाई करती हैं। ऑब्वियसली आपकी डाइट उस तरह नहीं है कि आप उस मे बी आपके कोई रीजंस हो सकते हैं इंटरनली कि वाइटामिन अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, या आपकी लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, या आपके किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस केस में हम सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, मगर कोशिश यही करते हैं कि डाइट अचीव किया जाए सारा कुछ। अच्छा, आपने आम की भी बात की कि मैंगो इनटेक करें, लेकिन जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, आम में तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो कैसे इनटेक कर सकते हैं? अच्छा, मॉडरेशन में आप वो ले सकते हैं। ये है कि 1 मैंगो आप ले सकते हैं, बट ये है कि वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। ये नहीं कि आप 2 मैंगोज़ कंज्यूम करें, 1 मैंगो तक आपके लिए ऑप्टिमल है। जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको जो सबसे बेस्ट फ्रूट्स उनके लिए हैं, एक एप्पल है, एप्रिकॉट है, पीच है, या आपके लिए ये जो जितने कीवी है, पपाया है, खरबूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सट्रीमली लो होता है। अगर वो कंज्यूम करते हैं वो तो आप 2-3 भी डेली ले सकते हैं, मगर उसकी आउटर शेल में आपकी स्पेसिफिकली जो उसकी स्किन होती है ना वो फाइबर रिच होती है। ये नहीं है कि उसका पील रिमूव करके खाया जाए, डायरेक्टली आपने फ्रूट खाना है, जूस भी नहीं आपने उसका बनाना, आपने डायरेक्टली फ्रूट कंज्यूम करना है, क्योंकि वो फाइबर रिच है, वो आपकी अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स की। जब आप ऑटोमेटिकली आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन होगी तो वो फूड आपके ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं होगा, जो कि आपका वेट गेन कराता है। और अगर बात की जाए जो लोग जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, उनको कैसा इंटेक रखना चाहिए, उनका क्या डाइट प्लान होना चाहिए, उनको कैसे सप्लीमेंट लेने चाहिए? अच्छा, प्रेगनेंसी में मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपने ऊपर से अपना वेट नहीं गेन करना।
तो ये चीज़ है कि उसमें पेशेंट थोड़ा कंसर्न होता है कि हमारी बॉडी शेप चेंज हो रही है, और लॉन्ग टर्म में भी उनके लिए ये डेंजरस है कि इसमें आपकी जो है आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी आपकी डायबिटीज़ भी कंडीशन आती है, तो इसमें बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें यह है कि आपने मील अपना, जिससे हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल वाला मील खाना है, 3 टाइम्स मील कंज्यूम करना है, और कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा मील अगर आपने लेना है तो इन द फॉर्म ऑफ एक एक्स्ट्रा मील, जैसा एक शेक ले लिया, बनाना शेक ले लिया आपने। बनाना शेक तो बल्कि नहीं देते हम लोग, स्ट्रॉबेरी शेक सजेस्ट करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं उनके शेक्स हम लोग उनको कहते हैं कि शेक ऐड अप करें एज अ एक्स्ट्रा मील। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर भर के खाना है, कि पुराने दौर की औरतें कहती थी देसी घी लगाओ रोटी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, और फिर उन फीमेल्स के लिए वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बनाना शेक क्यों नहीं पीना चाहिए? ये है कि उन पेशेंट्स में अगर वो डायरिया की कंडीशन है, उसके स्टमक उनका ये है कि उनका लूज़ हो सकता है, तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम किए जाएँ जिसके उनको मतलब ये है कि फ्लूइड उनकी रिटेंशन का इशू है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि 5-6 महीने के हैं और वो फार्मूला मिल्क पीते हैं, मैंने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डैंड्रफ का मसला रहता है, स्कार्स बन जाते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? अच्छा, फार्मूला मिल्क वाले जो बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली उनके अंदर अगर डैंड्रफ का इशू आता है, वो स्पेसिफिकली उनमें ये करते हैं कि फार्मूला हम चेंज कर देते हैं। मोस्टली ये केसेस होते हैं कि वो आपके एक स्पेसिफिकली होता है लैक्टोजन के नाम से आता है फार्मूला मिल्क, वो सजेस्ट करते हैं क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है इन बच्चों में और उनको किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली ऐसे केसेस भी आते हैं हॉस्पिटल में कि वो पेशेंट काऊ मिल्क स्टार्ट करा देते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी लोअर पॉपुलेशन है वो आपका नॉर्मल जो फार्मूला मिल्क है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़्यादा केसेस आपके काऊ मिल्क में आते हैं क्योंकि वो उस स्पेसिफिकली वो बच्चों से डाइजेस्ट ही नहीं होता, उनका गट ही नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाता, तो उनमें डायरिया की कंडीशंस आती हैं। तो फार्मूला मिल्क एज सच कोई ये है कि उन केसेस में हम उनका फार्मूला मिल्क शिफ्ट कर देते हैं, मगर सजेस्ट ये ज़रूर करते हैं कि फ़ीमेल्स को ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी करवा सकती हैं कि बॉटल फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग दोनों, तो ये जो है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बेहतर है। तो हम क्या चीज़ इनटेक करें कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट में हमारे ख्वाब बेचे जाते हैं, घने बाल, सिल्की, शाइनी, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि इंटरनली अगर बात की जाए ना, इंटरनली एज सच इसका कोई इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट येस प्रोटीन इनटेक अगर आप इंक्रीज़ करें तो इससे आपका बेहतरी की तरफ आ सकता है कि कोलेजन की कुछ अमाउंट आपकी बॉडी में जाए। इसमें ही स्पेसिफिकली ब्रॉथ होते हैं, चिकन ब्रॉथ, यखनी, गोश्त की यखनी, और इसमें ये चीज़ है कि हम सप्लीमेंट ऐडअप करते हैं, और सप्लीमेंट मोस्टली इस तरह के होते हैं अगर वो यंगर फीमेल है तो हम उससे पूछते हैं कि उसकी CBC रिपोर्ट, अगर उसकी एज भी लो है तो हम उसको सजेस्ट आउट करते हैं कि आप अब आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करें। मोस्टली उनमें आयरन सप्लीमेंट या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं। अगर ओल्डर पॉपुलेशन की बात की जाए, स्पेसिफिकली फीमेल आफ्टर 25, उनमें कोलेजन डेफिशिएंसी से लिंक होता है। आपकी जो स्पेसिफिक एक एजिंग फैक्टर है कि आपके कोलेजन लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं आपकी स्किन में, आपके हेयर में, तो जिसकी वजह से जो कोलेजन होता है वो आपका हेयर होल्ड अप करता है। जब आपका हेयर फॉलिकल ही कमज़ोर हो जाएगा, जब आपके पोर्स ही कमज़ोर हो जाएंगे, वो आपके बाल आपके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पोर्स ओपन हो जाते हैं और ख़ासतौर पे गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये वो ख़वातीन जो मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो आप सूटेबल समझती हैं? अच्छा, पोर्स ओपन वाले केस में हम ये कहते हैं कि पेशेंट इंटरनली भी कंज्यूम करे और ट्रॉपिकली भी अप्लाई करे। ट्रॉपिकली अगर बात की जाए पोर्स ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो है हाइलोरोनिक एसिड है, क्योंकि वो आपकी स्किन में फ्लूइड रिटेन करता है। जब फ्लूइड रिटेन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। और ये है कि सन ब्लॉक लाजमी लगाना है जो आपके सीबम कंट्रोल हो। सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक जो होते हैं उनका भी काम आपकी पोर्स क्लोजिंग पर होता है। इसके अलावा इंटरनली हम उनको अगेन कोलेजन रेकमेंड करेंगे, कोलेजन इंटरनली कंज्यूम करें क्योंकि स्किन इलास्टिसिटी आपकी ड्रॉप आउट हो जाती है, तो आप वो पेशेंट को वो स्टार्टअप करवा सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने सारी ख़वातीन की बात की, जो मर्द हजरात आते हैं उनके क्या कंसर्न होते हैं? मेल पॉपुलेशन के मोस्टली ये होते हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली अपनी आजकल तो मेल भी काफ़ी ज़्यादा स्किन कंसर्न है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि हम हेयर के लिए क्या करें, तो हम उनको फिर एक रेमेडीज सजेस्ट आउट करते हैं कि बायोटिन, कोलेजन, फॉलिक एसिड, जिंक एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन में इस्तेमाल करें। यह है कि खाली एक विटामिन रोल नहीं प्ले करता, मे बी देयर पॉसिबल डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं जो आपकी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जो आपको हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके।
ख़वातीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी, बल्कि टीवी टुडे के जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि अगर हम गर्मियों के लिहाज से देखें तो हमें क्या चीज़ जो है वो इनटेक उसका बढ़ा देना चाहिए या उसको इनटेक करना चाहिए ताकि हमें बहुत से मसाइल से बचा जा सके? अच्छा, मैं यही कहूँगी कि आप स्पेसिफ़िकली जो है अपनी जो डाइट में अपने फ्रूट्स इनटेक इंक्रीज़ करें। डेली ट्वाइस आप फ्रूट इस्तेमाल करें। पीच जो है वो अगेन मैं कहती हूँ कि पीच जो है सबसे बेस्ट फ्रूट है, आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच है। बेरीज़ का इस्तेमाल करें, सैलड का इंटेक इंक्रीज़ करें, वाटर का इंटेक भी इंक्रीज़ करें। अभी जिस तरह का सीज़न है, नींबू पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचे रहें और कोशिश करें कि अपनी जो मील है वो क्वांटिटी जो है वो पोर्शन साइज़ कम करें। अगर ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होगी। और इसके अलावा ये है कि अपनी रूटीन में वॉक को ऐड अप करें तो, और अपने बारे में कंसर्न रहें, क्योंकि कॉन्शियस अगर हम रहेंगे तभी हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें सब बातें वो थी जो आप एक रूटीन वाली थी और हर जो ख़ातून है, इवन मर्द हजरात हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या जो एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ इनटेक करनी चाहिए। हर इंसान का हक़ है कि वो खूबसूरत दिखे। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।